नमस्कार। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट मेरा एक डिस्टरबेंस है, लेकिन डिस्टरबेंस हमेशा ख़राब नहीं होता है, डिस्टरबेंस अच्छा भी होता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा और कई प्रैक्टिकल एग्जांपल से उसको समझा था। अगर आपको ये इंटरप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप इसके बहुत ज़्यादा भी चिंता मत करिए। आप जैसे जैसे इसको यूज़ करना चालू करेंगे, बहुत ही आराम से ये आपको क्लियर हो जाएगा। शुरू में ज़रूर ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको थोड़ा दिक्कत देगा, लेकिन आप इसको बड़े आराम से समझ पाएंगे। जब हम इसके प्रोग्राम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा टेक्निकल रहेगा, हम थोड़ा डीपली जाएंगे, क्योंकि हमें अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इंटरप्ट कैसे काम करना है ये चीज़ आपको समझाना है। तो चलिए हम चालू करते हैं इसको। तो हम इंटरप्ट इंट्रोडक्शन में ही है। ये वीडियो भी हमारा थ्योरेटिकली वीडियो है। इसका जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो आपको प्रोग्राम लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कहानी के क्या होती है। तो चलिए, हमारा इस वीडियो का एजेंडा हमारा ये है कि हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर में इंटरप्ट कैसे काम करता है, हमारे पास क्या क्या इंटरप्ट सोर्स हैं और हमें उसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, और आई रजिस्टर के बारे में भी आपको पता चलेगा, और इंटरप्ट प्रायोरिटीज़ वगैरह क्या होती हैं वो सब भी आपको पता चल जाएगा। आज प्रोग्रामिंग हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, चालू करते हैं। ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, इसके अंदर हमारे पास 5 इंटरप्ट सोर्स हैं। उसको समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले IE रजिस्टर लेता हूँ, ठीक है। ये इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर है, इसका नाम INTERRUPT, इंटरप्ट अनेबल, इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर। ये इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर है। इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर ये मेरा क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है। 8 बिट का रजिस्टर है। ये वाली जो बिट है ये EA बोलते हैं इसको। ये ग्लोबल अनेबल की बिट है कि अगर आपको इंटरप्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको यहाँ आपने 1 लिखा, इसका मतलब आपको इंटरप्ट चाहिए, और अगर यहाँ 0 लिखा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 सब जगह, इस पूरे हर जगह 0 रहता है, तो ये बिट में भी 0 रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर 0 है मतलब आपके इंटरप्ट डिसेबल है। तो अगर आपको इंटरप्ट चाहिए तो यहाँ आपको 1 लिखना है। इसके अलावा इसमें जो 5 इंटरप्ट सोर्स हैं, जैसा कि मैंने बोला था, तो ये है मेरा एक्सटर्नल 0, ये है मेरा टाइमर 0, अगला वाला है मेरा एक्सटर्नल 1, अगला वाला है मेरा टाइमर 1, अगला वाला है मेरा सीरियल कम्युनिकेशन। तो ये मेरे इंटरप्ट सोर्स हैं मेरे पास। इसमें ये मेरे पास इंटरप्ट सोर्स है, 5 इंटरप्ट सोर्स हैं मेरे पास, जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर के ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सिर्फ ये 5 सोर्स हैं मेरे पास। ये 5 सोर्स से ही मैं इस माइक्रो कंट्रोलर का जो ऑपरेशन चल रहा है उसको मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ। मैं थोड़ा इसको और समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक्सटर्नल 0 का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, और मान लीजिए मैंने एक फायर अलार्म सिस्टम लगाया, फायर से स्मोक डिटेक्टर लगाया, मान लीजिए स्मोक डिटेक्टर लगाया। तो जो स्मोक डिटेक्टर है, जैसे ही वो स्मोक को डिटेक्ट करेगा, ये सिग्नल देगा इसको। तो ये माइक्रो कंट्रोलर का जो पिन रहेगा, जो इंटरप्ट पिन रहेगा, उस इंटरप्ट पिन में अगर मैं इस स्मोक डिटेक्टर का आउटपुट जो है उसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं, तो वो मुझे 2 तरीके से मैं इसको ले सकता हूं, चाहे तो एक्सटर्नल 0 या एक्सटर्नल 1। मतलब मेरे पास 2 इंटरप्ट सोर्स है, चाहे मैं स्मोक डिटेक्टर लगा दूं, चाहे मैं मान लीजिए CO2 सेंसर लगा दूं, चाहे मैं एक्सट्रोमीटर, गायरोमीटर, मोशन सेंसर, कुछ भी, मैग्नेटोमीटर, आपको जो लगाना है, जो भी आपको इंटरप्ट दे दे, ADC लगा दीजिए, जो भी आप लगाना चाहें इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या लगाना है। आप चिंता मत करिए, ये आप पहले इसको
पहले समझिए प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि कोई भी आप ऐसी सेंसर लगा सकते हैं जिस सेंसर का आपको इनपुट चाहिए यहाँ पे, तो वो सेंसर आप लगाएंगे। तो दो सेंसर की आपके पास पॉसिबिलिटी दी गई है, एक्सटर्नल 0 के लिए और एक्सटर्नल 1 के लिए, ठीक है, बाहर से सेंसर। और टाइमर, टाइमर जो है, टाइमर 0 टाइमर 1, दो ये लोग भी इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसके ऑपरेशन को। टाइमर 0 टाइमर 1 भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। हमने पिछले टाइमर सेक्शन में देखा था कि टाइमर को जो हमें स्टार्ट या स्टॉप करना है वो बाहर से करना है या नहीं करना है, ये हमने देखा था। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने गेट पल्स के बारे में बात किया था। तो ये गेट क्या रहता है कि हमें टाइमर को स्टार्ट करना है या नहीं बाहर से। टाइमर को स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम अलग बात कर रहे हैं, यहाँ हम इंटरप्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो टाइमर का जो इंटरप्ट है वो तो इंटरनली रहेगा, वो एक्सटर्नल नहीं रहेगा। ये गेट पल से हम इसको टाइमर को स्टार्ट बस करेंगे। एक बार हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे ये टाइमर अपना काम खत्म करेगा वैसे ही ये इंटरप्ट देगा। तो ये इंटरप्ट इंटरनली होगा, ये एक्सटर्नल नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो मेरे एक्सटर्नल इंटरप्ट सोर्स हो गए, ये दो मेरे ये टाइमर 0 टाइमर 1 के बारे में हमने बात की है, ये हमारे इंटरनल सोर्स होगा। सीरियल कम्युनिकेशन ये मिक्सचर रहता है, इसके बारे में जब हम सीरियल कम्युनिकेशन पे पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे इसको, ठीक है। तो होप अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि IE रजिस्टर क्या है, इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर क्या है। तो इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर है कि हमें सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर को बताना है कि भैया इंटरप्ट अनेबल कर दो, तो हम यहाँ पे 1 लिखना है। इसके अलावा हमें क्या है, ये यहाँ एक्सटर्नल इंटरप्ट हमें चाहिए नहीं। टाइमर 0 इंटरप्ट, हाँ हम टाइमर 0 इंटरप्ट की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल 1 हमें चाहिए नहीं, टाइमर 1 हमें चाहिए नहीं, सीरियल कम्युनिकेशन हमें चाहिए नहीं, ये दोनों यूज़ के नहीं होते, इनको 0 लिखते हैं। तो IE रजिस्टर के अंदर आपने क्या लिखना है, ये हो गया 8 और ये हो गया 2। आपको हेक्साडेसिमल में ये लिखना है IE रजिस्टर के अंदर। IE रजिस्टर में आपको 0x82 लिखना है। समझ में आया आपको IE रजिस्टर? IE रजिस्टर है आपका इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर। आपको इंटरप्ट अनेबल करने पड़ेंगे सबसे पहले कि आपको इंटरप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपको अनेबल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए हमने अभी माइक्रो कंट्रोलर में क्या देखा, हमने IE रजिस्टर के बारे में देखा कि इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो हमने देख लिया। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। IE रजिस्टर 82 है, मैं प्रोग्रामिंग करते टाइम आपसे पूछूंगा और ये अपन लिखेंगे। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टेक्निकल चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। हालांकि अपन पहले भी इस पे बारे में बात कर चुके हैं। जब अपन जो अपना माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसमें एक पोर्शन होता है रैम का, एक पोर्शन होता है रैम का, और एक रहता है मेरा फ्लैश का, फ्लैश और EEPROM और परमानेंट मेमोरी का। तो हम जो कोड लिखते हैं, हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरा माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है, उस समय भी मैंने ये चीज़ लिख के आपको बताई थी। ऐसे मैंने कोड लिखा था असेंबली में, फिर मैंने इसको कंपाइल किया था, तो यहाँ पे इसका असेंबली कोड कन्वर्ट हो गया था 4605 2C 460628 समथिंग लाइक दैट, ऐसे FE ऐसे करके हमारा जो सोर्स कोड, ये जो सोर्स कोड जनरेट हुआ था, ये सोर्स कोड हमें माइक्रो कंट्रोलर में डाउनलोड करना पड़ता है। ये चीज़ आपको पता है। तो हम डाउनलोड कैसे करते हैं? अच्छा, एक चीज़ और सबसे खास बात है जो अभी तक अपन इतना डिटेल में वैसे तो बात की है, एक बार अर्पित ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ORG 0 क्यों लिखते हैं, इसका आज बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, जब हम ये ORG 0 लिखते हैं तो ये सारा का सारा कोड ना 0 मेमोरी से स्टार्ट होता है। 0 मेमोरी मीन्स फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, फिफ्थ बाइट, सिक्स्थ बाइट, सेवंथ बाइट, 8, 9, 10, 11 ऐसे। तो अब मैं इसको ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पहला बाइट में रहता है 4, 6, फिर रहता है 0, 5, फिर रहता है 2C, जो भी आपका प्रोग्राम है। ओके, ये मैंने जस्ट एक आर्बिट्री प्रोग्राम लिखा है, लेकिन ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ इसे। 4, 6, 2, 8 FE, ठीक है, मान लीजिए AD, कुछ
प्रोग्राम लिखता हूँ मैं 4695। ये मान लीजिए आपका प्रोग्राम है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, असेंबलिंग होगी, तब ये आपका इस तरीके से कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम हेक्स फाइल बोलते हैं, ठीक है। अर्पित ने पूछा भी था कि हेक्स फाइल क्या है, तो यही हेक्स फाइल है मेरा। ये हेक्स फाइल मेमोरी में जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये सारी कहानी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए जो इस माइक्रो कंट्रोलर में जो इंटरप्ट काम करता है वो कैसे काम करता है, आज हमारा उसके ऊपर ध्यान है। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये मेरी मेमोरी ये जो मेमोरी है मेरी, ये 00 नंबर की है, ये 01 की, ये 02 की, ये 03, 04, ऐसे करके हमारी पूरी की पूरी मेमोरी है, ठीक है। अब मैं इस स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ और मैं एक काम करता हूँ, बड़ी सी मेमोरी बनाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा क्या होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये जो पहली, मैं इसको 16 भाग में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गए 4, अभी ये हो गए 8। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। और अब ये हो जाएंगे 16। मेरे पूरे मैंने इस मेमोरी को 16 भाग में बांट लिया है। ठीक है, अब ये मेरी मेमोरी है 00, 01, 02, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ऐसे करके, ठीक है। अभी मेरे ये जो पहली 3 बाइट होती हैं, जो मेरी पहली 3 बाइट होती हैं, इनको मैं बोलता हूँ रीसेट वेक्टर। इनको मैं बोलता हूँ रीसेट वेक्टर। इनको मैं बोलता हूँ रीसेट वेक्टर, पहली 3 बाइट को। अगली जो 8 बाइट होती हैं, यहाँ से लेके जो 8 बाइट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 बाइट होती हैं, इनको मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक्सटर्नल 0। अगली जो 8 बाइट है, यहाँ से लेके जो अगली 8 बाइट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको मैं बोलता हूँ टाइमर 0। मैं ऊपर लिख देता हूँ टाइमर। ये जो 8 बाइट है, ये मेरी टाइमर 0। अगली 8 बाइट जो है, यहाँ से लेके अगली जो 8 बाइट है, ये मेरी एक्सटर्नल 1 है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एक्सटर्नल 1, ये मेरी एक्सटर्नल। और जो अगली 8 बाइट है, वो है मेरी टाइमर 1। और जो अगली 8 बाइट है, वो है मेरी सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो अभी देखिए, इसको ध्यान से समझिए। अभी तक आप जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, अभी तक जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है, और जब आप org 0 करके चालू करते हैं, आपका सारा का सारा प्रोग्राम जो है, जो इस मेमोरी सेक्शन में आता है, अभी तक जो भी आपने किए हैं सारे प्रोग्राम, वो सारे के सारे मेरे किसी इम्पॉर्टेंट मेमोरी, मतलब ये जो मेमोरी लोकेशन है ना, इनके 2 यूज़ हैं। सो अभी तक हमने जो भी प्रोग्रामिंग किया है ना, उनमें हमने इन यूज़ के बारे में बात ही नहीं किया, मतलब इन यूज़ के बारे में हमने बात ही नहीं किया। तो उसके कारण क्या हुआ कि अभी हम सिंपली उसको, इस मेमोरी को, जैसे इस मेमोरी को हम नॉर्मली यूज़ कर रहे थे, नॉर्मल मेमोरी की तरह। लेकिन जब हमें इंटरप्ट यूज़ करना है, तो ये मेमोरी हमें स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये वाला मेमोरी है 00, ये वाला है मेमोरी जो है, ये 03 है,
ये वाला मेमोरी जो है वो 0B है, ये वाला मेमोरी जो है जहाँ से ये एक्सटर्नल 1 स्टार्ट होता है ये है 13, ये वाला मेमोरी ये है 1B और ये वाला मेमोरी है 23। हेक्साडेसिमल में लिखा है ये सब मैंने, ठीक है। तो ये ऐसे करके मेमोरी, मतलब अगर आप मैं आपसे पूछूं कि कितना मेमोरी है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जिसका डबल यूज है, डबल मीनिंग है इसका, तो ये 8 पंजे 40 और 3 43 बाइट्स जो है मेरे मेमोरी की बिगिनिंग की, उनका कुछ ना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। तो अभी तक हम जो प्रोग्राम करते थे ना वो तो हम बोलते थे ORG 0 और लिख दो प्रोग्राम, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें थोड़ा सावधानी से हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 43 बाइट्स हैं स्टार्टिंग की, इनका कुछ अलग मीनिंग है। इनका क्या मीनिंग है? ये जो मेमोरी हैं ये कहलाती हैं वेक्टर एड्रेस। ऑल ये जो सारे के सारे एड्रेस हैं, ये जो सारे एड्रेस हैं, ये इनको हम बोलते हैं वेक्टर एड्रेस, वेक्टर एड्रेस। सो वेक्टर एड्रेस कौन कौन से हो गए मेरे? 00 यहाँ पे रीसेट वेक्टर है, 03 एक्सटर्नल 0B टाइमर 0, 13 एक्सटर्नल 1B टाइमर 1, 23 सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो मेरी मेमोरी है ये मेरी स्पेशल मेमोरी है। यहाँ पे मेरी इस चीज को मैं बोलता हूँ वेक्टर टेबल। इस चीज को मैं बोलता हूँ वेक्टर टेबल। सो हमारी शुरू की 43 बाइट में वेक्टर टेबल आके बैठती है। ये वेक्टर टेबल के अंदर मेरे एड्रेसेस रहते हैं, जिनको मैं वेक्टर एड्रेस बोलता हूँ। पहला एड्रेस रीसेट वेक्टर होता है, बाकी के मैंने आपको बताई दी। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो शुरू की मेमोरी है ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है। तो आपने इसे यूज़ कैसे करना है? आपने करना क्या है कि जो प्रोग्राम लिखते हैं वो आप बोलते हैं ORG 0, ठीक है, यहाँ सही है। फिर मेरे को ना यहाँ पे जंप करना है, जंप समवेयर, कहीं तो भी स्टार्ट। आप ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप स्टार्ट लें। आप बोल सकते हैं माई एस और कुछ भी बोल सकते हैं। मैं सिंप्लिसिटी के लिए स्टार्ट बोलता हूँ, आप कुछ भी बोलिए, इससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। अभी मुझे क्या है, मेरे को यहाँ पता पड़ गया कि मेरा जो 43 बाइट्स हैं वो मेरे को छोड़नी है। इसका मतलब मेरा जो कोड है ना वो आफ्टर 43 बाइट मुझे कहीं तो भी लिखना है। मैं 50 पे लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा दूरी पे मैं लिखता हूँ ORG 50 और ये जो लेवल है ना स्टार्ट का वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा करके। तो अभी देखिए अब आपका कितना बढ़िया हो गया आपका। जब आप स्टार्ट करेंगे, पावर अप करेंगे, मैंने दूसरे वीडियो में भी बताया था, दूसरे या तीसरे वीडियो में, कि माइक्रो कंट्रोलर काम कैसे करता है। तो उस समय भी मैंने बोला था जैसे ही वो पावर अप होएगा तो सबसे पहले वो प्रोग्राम काउंटर से पूछता है कहाँ जाऊँ। प्रोग्राम काउंटर बोलता है 00 पे जाओ। तो 00 लोकेशन पे उसको ये इंस्ट्रक्शन मिलने वाला है। 00 लोकेशन पे उसको ये इंस्ट्रक्शन मिलने वाला है। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा 00 लोकेशन पे, तो देखो हमने क्या, ये जो रीसेट वेक्टर है हमने बता दिया कि भैया स्टार्ट पे जाओ, हमने उसको दूर भेज दी। और वो स्टार्ट हमने कहाँ बनाया? वो स्टार्ट हमने समवेयर यहाँ कहीं बनाया, 50 है ना, तो यहाँ बनाया हमने, इस जगह के आसपास हमने बनाया। तो हमारा जो कोड है वो यहाँ पे, बाकी का जो कोड है ना वो यहाँ आ जाएगा। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, सेम जो अभी टाइमर में प्रोग्रामिंग किया था ना, मूव टी मोड में जो लिखना है वो लिखेंगे, मूव TH0 में जो लिखना है वो लिखेंगे, मूव TL0 में जो लिखना है वो लिखेंगे, मूव। अच्छा आई रजिस्टर में भी लिखेंगे मूव। जो IE रजिस्टर है उसमें भी हमें जो लिखना है वो लिखेंगे हम, ठीक है, IE रजिस्टर में। और इसके अलावा क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई कहानी। अभी थोड़ा अच्छा इसको मैं कंप्लीट कर ही देता हूँ। अब हमने टी मोड लिख दिया, TH0 लिख दिया, IE रजिस्टर लिख दिया। और अगर मान लीजिए अपन क्या करें, उसको क्लियर कर देते हैं, CLR
TF0 को भी क्लियर कर दिया। ठीक है, टाइमर को स्टार्ट भी कर देते। मान लीजिए हमने सेट बिट कर दिया, सेट बिट करके TR0 भी कर दिया। ठीक है, इसका मतलब हमारा अब टाइमर भी चालू हो गया। पहले प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था, पहले जो हमने टाइमर किया था जिसमें हमने इंटरप्ट यूज नहीं किया था, वहाँ हमने ऐसे लिखा था जंप इफ नॉट बिट मेरी TF0 और हमने बोला था L1। हम ऐसे करके लूप लगा के बैठ गए थे, मतलब हम पोलिंग लगा के बैठ गए थे इसमें L1 ऐसे करके। तो हम यहाँ पे लगा के बैठ गए थे, ये मेरा पोलिंग था, ये मेरा पोलिंग था, समझ में आया। लेकिन अभी हमें पोलिंग तो करना नहीं है, तो हम ये वाली चीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम ये वाली चीज नहीं करेंगे, तो हम बस यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप लिख देते हैं। अभी मान लीजिए मैंने L1 लिखा और जंप L1। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अब मैं वो फ्लैग को चेक नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं बस टाइमर मैंने चालू कर दिया और अब मैं दूसरा कुछ काम कर रहा हूँ। टाइमर तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब पहले मैं टाइमर कर रहा था पोलिंग मोड में, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ। ये बात तो आपको पक्का पता चल गई। ठीक है, अब देखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे ही मैंने इंटरप्ट तो अनेबल कर दिया है, अब जैसे ही मेरी TH0 TL0 की वैल्यू जैसे ही क्रॉस ओवर होगी, वैसे ही मेरा ये वाला इंटरप्ट सोर्स एकदम से आ जाएगा प्रोसेसर। जैसे ये वाला इंटरप्ट सोर्स आ जाएगा तो प्रोसेसर को पता है कि कौन सा इंटरप्ट मैंने अनेबल कर दिया। प्रोसेसर को ये चीज़ पता है, जो आई रजिस्टर में मैंने कौन सा इंटरप्ट सोर्स अनेबल किया है, ये उसको पता है। प्रोसेसर को पता है कि मैंने टाइमर 0 इंटरप्ट अनेबल किया, और प्रोसेसर को यह भी पता है कि ये वाला जो इंटरप्ट है इसका वेक्टर एड्रेस क्या है, ये प्रोसेसर को पता है। प्रोसेसर कंट्रोलर को ये चीज पता है। तो क्या होएगा, जैसे ही टाइमर 0 का इंटरप्ट आएगा, वो इस एड्रेस पे जंप करने की जंप करेगा, इस एड्रेस पे जंप करेगा। तो हमें क्या है, इस एड्रेस पे अभी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। हमने अभी इस एड्रेस पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 8 बाइट है, हमें इस एड्रेस पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, इस जगह पे ये देखिए, ये इस जगह पे हम ORG0B, ठीक है, और जंप टू मान लीजिए अपन हम करेंगे टाइमर 0 ISR ऐसा करके। अब इस जगह पे हमें जंप करना है, तो अब ये हमें लेवल कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। तो हमने ये तो हमारा ये इनफाइनाइट लूप है, मतलब हम यहाँ पे हम बना सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे बनाएंगे टाइमर 0 ISR, और यहाँ पे हम अपना जो भी हमें ISR के अंदर का कोड लिखना है वो हम यहाँ लिखेंगे, और फिर एट लास्ट हम डोंट फॉरगेट टू राइट RETI, रिटर्न इंटर। So I'll tell you what we had done is try to understand one more time to मैं इसको एक बार और बताता हूँ आपको, आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, क्विकली मैं बताऊंगा। हमने ORG0 किया, हमने 0 से स्टार्ट किया और 0 पे बोल दिया जंप टू स्टार्ट, और हमने ये स्टार्ट का बनाया 50 लोकेशन पे बनाया। तो हम 50वीं लोकेशन पे जंप करेंगे, और वहाँ पे हमने स्टार्ट लिख दी। इसका मतलब जो है हमारा सारा का सारा कोड हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और ये कोड हमारा सेम है जो आपने अभी तक लिखा है, बस हमने एक आई रजिस्टर जोड़ा है इसमें, उसके अलावा ये पूरा का पूरा सेम है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे हम पोलिंग लिखते थे पहले, जंप इफ नॉट बिट TF0 L1 ऐसा करके हम लिखते थे, तो हम कंटिन्यूसली बैठे रहते थे। अभी हमने क्या किया, वो चीज़ हटा दिया, अभी हम फ्री हैं उस चीज़ से। अभी हम वो चीज़ चेक नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी हम कोई फ्लैग चेक नहीं कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए मतलब। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मेरा टाइमर खत्म होगा, जैसे ही मेरा टाइमर रोल ओवर होगा, ये अपने टाइमर को पता है कि हमने कौन सा, उसका क्या वेक्टर एड्रेस है, वो उस वेक्टर एड्रेस पे जाएगा। उसका वेक्टर एड्रेस है 0B, वो यहाँ आएगा, और इस जगह पे उसको, मतलब इस जगह पे आपने
इस जगह पे आपने लिख दिया जंप कर जाओ। कहाँ पे जंप कर जाओ? इस लोकेशन पे। तो ये यहाँ आएगा और फिर ये इस लोकेशन पे जंप कर जाएगा। और ये लोकेशन कहाँ मिलेगी उसको? ये यहाँ मिलेगी। अब इसके अंदर आप अपना प्रोग्राम लिखिए, जो भी लिखना है। आखिरी में आप बोलिए रिटर्न आई। रिटर्न आई मतलब मेरा इंटरप्ट का काम हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। जैसे ही आप वापस जाएंगे, ये आपको ले आएगा इस जगह पे। ये आपको ले आएगा इस जगह पे। आप हमेशा यही काम करते रहेंगे। इनफाइनाइट लूप, मैंने बोला था ना इनफाइनाइट लूप होता है, पिछले वीडियो में बताया था। ये इनफाइनाइट लूप है। तो आप यहाँ पे बैठे रहेंगे। हाँ, इंटरप्ट आया तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ जाना है। तो फिर आप आएंगे यहाँ पे आप ISR का काम कीजिए। अब ये बोलेगा रिटर्न इंटरप्ट। जैसे ही रिटर्न इंटरप्ट आएगा तो आप यहाँ आ जाएंगे। फिर आप यहीं बैठे रहेंगे। फिर इंटरप्ट आएगा, फिर आप जाएंगे यहाँ पे, फिर आप आएंगे यहाँ पे। यहाँ से आप फिनिश करिए ये सारे काम, फिर आप रिटर्न होके आप यहाँ जाएंगे। इस तरीके से मेरा इंटरप्ट काम करता है डिवाइस के अंदर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में इसको मैं आपको कील में ये प्रोग्राम रन करके बताऊंगा, ठीक है। तो अगले प्रोग्राम में हम कोड लिखेंगे इसका इंटरप्ट का, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। साथ में मैं आपको 20 मिलीसेकंड का ऑन ऑफ भी जनरेट करके बताऊंगा इस कोड की मदद से, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे यूज़ होना है। तो चलिए, धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और मुझे उम्मीद है कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए होंगे। अगर हमसे कुछ गलती हो रही है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देंगे ताकि हम और वीडियो को अच्छा बना सकें। आप बिल्कुल मत हिचकिए अगर हमसे कुछ गलती हो रही हो, मैंने कुछ गलत लिख दिया हो। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मुझे 10-20 साल का ही एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी। तो अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं इसको सुधारना चाहूँगा। और अगर आप M5 बोर्ड ख़रीदना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम अगले वीडियो में मतलब प्रोग्राम करेंगे, अगर आपको कुछ इसमें परचेस करना है कोई है, तो आप नीचे दिए गए मेल ID पे मेल कीजिए। और चलिए, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग आपके लिए।